जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और आपकी परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, वह 1951-52 में हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यही कारण है प्रत्येक बार जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे वह सुकुमार सेन जी बनाए गए थे। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है यह 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 आपके अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वर्तमान में हैं। इनमें आपके एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, दूसरे सुखबीर सिंह सिंधु हैं। 2 जो है निर्वाचन आयुक्त हैं और एक आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है। 3 सदस्यीय निकाय आपका है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत जो है लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और जो उच्च सदन आपका होता है वह आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। और निम्न सदन, निचला सदन आपका लोकसभा होता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता था उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति जो है इसे नामित करता था, उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम जो संख्या वह 550 हो सकती है, जिनमें 530 सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में 20 जो सदस्य होते हैं ये संघ शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदन की जो संख्या है वह आपकी 543 है और इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से जो है 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। तो लोकसभा जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का होता है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश से 20 और राज्यों से आपके 530 सदस्य चुने जाते हैं। भारत में EVM का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ था यह केरल के उपचुनाव हुआ था 1982 में। और पहली बार विधानसभा चुनाव में EVM का जो इस्तेमाल हुआ था गोवा असेंबली चुनाव वह आपका 1999 में हुआ था। और 2004 में लोकसभा चुनाव में EVM का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र पहले थी वह 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन जो आपका 1988 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करके इसे घटाकर जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है मतदान करने की जो उम्र है वह 18 वर्ष है। और 2024 में जो है 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था और इसे जो है 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव टोटल 7 चरणों में जो है आयोजित किया गया था, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक। और इसका रिजल्ट जो है 4 जून को घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में शीर्ष की 5 पार्टियां, जिनमें सबसे अधिक जो सीट जीती है वो भारतीय जनता पार्टी, टोटल 240 सीटें इन्होंने जीती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है जिसने पूरे देश में 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी टोटल 37 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने टोटल 29 सीटें जीती हैं। DMK ने टोटल 22 सीट जीती हैं। ये टोटल टॉप 5 जो है पार्टियां हैं। गुजरात के सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को जो है निर्विरोध चुना गया है। और इंदौर में जो है काफ़ी चर्चा में रहा है कि पहली बार देश में जो है 2,18,674 जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो आपका नोटा को मिला है।
और अब तक यह जो रिकॉर्ड है यह बिहार के गोपालगंज सीट पर यह रिकॉर्ड था, जहां 2019 में सबसे ज़्यादा जो है नोटा को वोट मिले थे 51,600, और इस बार जो है नोटा को वोट मिले हैं 2,18,670, यहाँ पे इंदौर सीट से मिला है। तो इस प्रकार जो है यह रिकॉर्ड बना है, नोटा में सबसे ज़्यादा वोट मिला है। कौशाम्बी सीट से पुष्पेंद्र सरोज देश के इतिहास में अब तक के सबसे युवा जो है सांसद बन गए हैं, और 4 जून 2024 को पुष्पेंद्र की जो उम्र होगी वो 25 साल 3 महीने और 3 दिन हो गई है। श्री पेरम्बदूर लोकसभा क्षेत्र में डीएमके के 6 बार सांसद थालीकोट्टई राजू थेवली बालू जो है बालू टीआर बालू, जिनकी उम्र 82 साल है, लोकसभा सबसे बुजुर्ग सदस्य बन गए हैं। सबसे कम उम्र के जो युवा सांसद बने हैं वह पुष्पेंद्र सरोज बने हैं, और सबसे उम्रदराज जो लोकसभा सदस्य बने हैं वो टीआर बालू जी बने हैं। आर 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जीएस पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है, और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा वह 1800 रुपये है, इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे, और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है, इसमें आपको जीएस और वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सर्वाधिक वोटों से जीत शंकर लालवानी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने 11.72 लाख वोटों के अंदर से जीत दर्ज की है। उसी प्रकार से रकीबुल हुसैन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहे हैं, और इन्होंने 10.12 लाख से वोट के अंतर से जीत दर्ज की है, और ये आपके असम की सीट से जो है जीते हैं। तो सबसे अधिक अंतर आपका 11.72 लाख रहा, और न्यूनतम वोटों की जीत जो दर्ज की है वह रविंद्र दत्ताराम वाइकर हैं, जो शिवसेना से खड़े थे और मुंबई से उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र से ये खड़े हुए थे। इन्होंने जो है 48 वोटों के अंतर जीता, तो ये सबसे न्यूनतम वोटों से जीत दर्ज किए हैं रविंद्र ने, और शंकर लालवानी जो है सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज किए हैं 11.72 लाख से, और दूसरे स्थान पर रकीबुल हुसैन है जो 10.12 लाख से अंतर के वोट से जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 विधानसभा जो है चुनाव भी आयोजित किए गए थे, उनको मिले देते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी टोटल 4 विधानसभा में जो है चुनाव आयोजित किया गया था। इनमें आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है उस राज्य में जो है विधानसभा सीट कितनी है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी कौन कौन सी रही है। आंध्र प्रदेश टोटल 175 विधानसभा सीट है, जिसमें टीडीपी ने 135 सीटें जीती हैं, जेएनपी ने 21, वाईएसआरसीपी 11 सीट और बीजेपी ने 8 सीट जीती है। उड़ीसा में टोटल 147 विधानसभा सीट है, बीजेपी ने 78 सीट जीती है, बीजेडी ने जो है 51 सीटें जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है 14, आईएनडी ने 3 सीटें और सीपीआई जो है 1 सीटें पर जो है विजय प्राप्त की है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 60 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस देकर यहां पर 46 सीटें जीती हैं। एनपीईपी ने टोटल 5 सीटें, आईएनडी ने 3 सीटें, एनसीपी ने 3 सीटें और पीपीए ने 2 सीटें दर्ज की हैं। तो यहां पर भी जो है बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, इन दोनों राज्यों में जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी प्रकार सिक्किम जो है एसकेएम ने टोटल 31 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है, और एसडीएफ ने जो है 1 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस प्रकार जो है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आशा है आप सभी को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जितने भी लोकसभा विधानसभा संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।